साथियों देखिए, अभी 15 अगस्त का काफ़ी ज़बरदस्त टेक्स्ट बुक ऑफर निकाला है। तो आपको बता दें, सपनों की आज़ादी सेल में आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सबसे सस्ते प्राइस में मिलने जा रहा है। देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि इंडिपेंडेंस डे पे अपने सपनों की आज़ादी को दिलाओ इस टेक्स्ट बुक सपनों की आज़ादी सेल में आपको चल रहा है। देखिए, राजीव सर, पुनीत सर, अमर सर जो है करेंगे आपकी एसएससी क्लियर करने में हेल्प। और 20+ कोर्स के साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको मंथली जो 187 रुपये में मिल रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त है, अभी आप इसका फ़ायदा उठाइए। देखिए, आपको एक खास बात मैं बता दूं साथियों कि एक आपको एडिशनल 30% का ऑफ मिल जाएगा सुपर कोचिंग, क्योंकि वेबसाइट पे तो ऑलरेडी 25% चल ही रहा है। सेल में हर घंटे एक लकी विनर जीतेगा मोबाइल फ़ोन साथियों, सैमसंग का, रेडमी, ओप्पो या फिर कोई भी फ़ोन जरूर मिलेगा। और सेल के वक्त दोस्तों एक लकी विनर को सेंट्रो कार भी जीतने का मौका मिल सकता है। साथियों, आपको बता दें कि ये बेस्ट अवसर है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग परचेस करने का, क्योंकि दोस्तों क्वालिटी और क्वांटिटी में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। और मेरे साथ दोस्तों जो मेरा कूपन कोड है STD20, इसका अगर आप यूज़ करेंगे तभी आपको एक स्टैंड जो है 30% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जल्दी से जाके जरूर चेक करें। काफ़ी ज़बरदस्त ऑफर, इस ऑफर का लाभ जरूर। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अवार्ड 2022 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आप लोग किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो मई 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया। तो 2022 में जो विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता रहा सिंधिया रोशन जवेग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिंधिया रोशन जवेग विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये है प्यारे दोस्तों सिंधिया रोशन जवेग। अगर आपसे पूछे 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता कौन रहा था, शकुंतला हरक सिंह। और शकुंतला हरक सिंह ये एक डेनमार्क की रहने वाली हैं, इसलिए इसे डेनिश बोलते हैं। जिस तरह हम इंडिया के रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, पाकिस्तान के रहने वाले को पाकिस्तानी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, चाइना के रहने वाले को चाइनीज बोलते हैं, उसी तरह डेनमार्क के रहने वाले लोगों को डेनिश बोलते हैं। अगर आपसे पूछे विश्व खाद्य पुरस्कार का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना जो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, जो नॉर्मन बोरलॉग थे प्यारे दोस्तों, ये विश्व में जो हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। और अगर पूछे आपसे विश्व खाद्य पुरस्कार पहली बार किसे मिला था, भारत के जो हरित क्रांति के जो जनक थे MS स्वामीनाथन, इसी को पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने स्थापना किया था। जो हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, इसने जो है विश्व खाद्य पुरस्कार का स्थापना किया गया था 1986 के अंदर। याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 8000 मीटर से भी ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका मोहिले। यहाँ पर मोहिते लिखा गया, बट इसको आप सभी लोग पढ़ना मोहिले, प्रियंका मोहिले। इन्होंने 8000 मीटर से भी ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये है प्यारे दोस्तों प्रियंका मोहिले, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली है। आप सभी लोग याद रखो। ये एवरेस्ट पर नहीं चढ़ी है, लेकिन अगर आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो क्या हो जाएगा, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्यारे दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अगर आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी के साथ एक और चढ़ी थी जिसका नाम था जुको ताबेई। जुको ताबेई और एडमंड हिलेरी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भारतीय जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, संतोष जाधव। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा बार जो चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर, तो कामी रीता हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे जो प्रियंका मोहिले, आप सभी लोगों को मालूम होगा महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली है और ये एवरेस्ट पर नहीं चढ़ी है। और बछेंद्री पाल हो जाएगा एवरेस्ट पर पहली बार भारतीय महिला जो चढ़ी एवरेस्ट चोटी पर। एडमंड हिलेरी विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। 2 बार जो चढ़ी संतोष यादव। कामी रीता सबसे ज़्यादा 26 बार टोटल ये चढ़ी थी कामी रीता, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा। अगला क्वेश्चन है, जो
इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस सर्वश्रेष्ठ आधारभूत संरचना परियोजना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो सर्वश्रेष्ठ आधारभूत संरचना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अटल सुरंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अटल सुरंग। प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे अटल सुरंग की लंबाई, तो अटल सुरंग की लंबाई 9.9 किलोमीटर, लगभग 9.02 किलोमीटर इसका लंबाई है अटल सुरंग का। और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अगर आपसे पूछे जोजिला सुरंग के बारे में, ये जो जोजिला सुरंग है प्यारे दोस्तों, ये श्रीनगर को और लेह को जोड़ता है, जो जोजिला सुरंग है। अगर आपसे पूछे सेंट्रल विक्टा परियोजना के बारे में, सेंट्रल विक्टा परियोजना के तहत हमारे जो सांसद भवन जो है, सांसद भवन का निर्माण यही परियोजना के तहत हो रहा है, सेंट्रल विक्टा परियोजना के तहत। अगर आपसे पूछे जो हमारा सांसद भवन का निर्माण हो रहा है उसका चीफ आर्किटेक्चर का नाम पूछ ले, तो क्या नाम है? डॉक्टर बिमल पटेल। डॉक्टर बिमल पटेल हमारे नए सांसद भवन का निर्माण हो रहा है, उसका चीफ आर्किटेक्चर है। आप सभी लोगों को याद रखना। और सेंट्रल विक्टा परियोजना के तहत हमारे नए सांसद भवन का निर्माण हुआ। और अगर पूछे सागरमाला परियोजना, इसकी शुरुआत, सागरमाला परियोजना की शुरुआत होता है 2015 में। 2015 में इसकी शुरुआत होता है। और इसी के साथ एक और परियोजना की शुरुआत होता है, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना और सागरमाला परियोजना आप सभी लोगों को जानना है। सागरमाला परियोजना जो भारत के बंदरगाह हैं उसको मॉडर्नाइजेशन करना, आधुनिकीकरण करना, सागरमाला परियोजना के तहत। अगर आपसे पूछे भारतमाला परियोजना के तहत, इसके तहत क्या करेगा प्यारे दोस्तों? जो गुजरात से लेकर असम तक जो भी समवर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेगा भारतमाला परियोजना के तहत। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछे जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अगर आपसे पूछ ले, तो गोथाड़ बेस टनल हो जाएगा। और ये आल्प्स पर्वत पर स्थित है। आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला आल्प्स पर्वत है, ये आप सभी लोग याद रखो। अगर आपसे पूछ ले जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग, तो सिकोन सुरंग। और ये सिकोन सुरंग कहाँ पर स्थित है? जापान में स्थित है। 53 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो जो भारत की सबसे लंबी जो सुरंग होगी T49, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, यानी कि इसका निर्माण अभी हुआ नहीं है। इसकी जो लंबाई 12.76 किलोमीटर हो जाएगा और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप सभी लोगों को मालूम होगा प्यारे दोस्तों, जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग गोथाड़ बेस टनल हो जाएगा। और एशिया की सबसे लंबी सुरंग सिकोन सुरंग हो जाएगा और ये जापान में स्थित है। और T49 जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी सुरंग जो रेलवे टनल है, यानी कि रेलवे टनल है, इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है, पीर पंजाल। आप सभी को मालूम होगा पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सड़क सुरंग आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग ये हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, हाल ही में किस हिमतेंदुआ संरक्षणवादी को व्हिटली अवार्ड, यहाँ वीरली अवार्ड लिख दिया है लेकिन यहाँ पर गलत लिखा गया है, व्हिटली अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो हिमतेंदुआ के संरक्षण के लिए व्हिटली अवार्ड दिया जाता है। और ये व्हिटली अवार्ड किसको मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चारुदत्त मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चारुदत्त मिश्रा को जो संरक्षण के लिए हिमतेंदुआ का संरक्षण करने के लिए व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चारुदत्त मिश्रा को आप सभी लोगों को मालूम होगा, इसको 2005 में भी यह पुरस्कार मिल चुका है। 2005 में इसको यह पुरस्कार मिला है और ये 2022 में भी व्हिटली अवार्ड से इसी को सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछे भारत में हिमतेंदुआ का पहला संरक्षण केंद्र, तो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में भारत का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र। और जो हिमतेंदुआ कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? भारत के जो नेशनल पार्क, सबसे बड़े नेशनल पार्क हैं हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क में हिमतेंदुआ पाया जाता है। और ये जो हिमतेंदुआ है प्यारे दोस्तों, ये लद्दाख का स्टेट एनिमल है। लद्दाख का स्टेट एनिमल हिमतेंदुआ है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? हेमिस नेशनल पार्क में हिमतेंदुआ पाया जाता है सबसे। और हेमिस नेशनल पार्क भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क हैं।
तो संरक्षणवादी के लिए संरक्षण करने के लिए व्हिटली अवार्ड से जो सम्मानित किया गया चारुदत्त मिश्रा को, और इसको 2005 में भी इसी को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस अभिनेत्री को 75वें कांस्य फिल्म महोत्सव जूरी का सदस्य चुना गया है? जूरी का सदस्य किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को जो है 75वें कांस्य फिल्म महोत्सव के लिए जूरी का सदस्य चुना गया है। अगर आपसे पूछे इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये है दोस्तों दीपिका पादुकोण, आप लोग जानते होंगे। और इसका आयोजन जो है, जो कांस्य फिल्म महोत्सव का आयोजन फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले भारत की पहली सिनेमा अभिनेत्री, तो क्या हो जाएगा? देविका रानी। देविका रानी भारत की पहली जो है भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री देविका रानी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, जो सेना अध्यक्ष भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का सेना अध्यक्ष है, किसको नियुक्त किया गया है? मनोज सिंह पांडे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझो, जो आर्मी के चीफ होते हैं उसको, आर्मी के जो प्रमुख होते हैं उसको क्या बोला जाता है? लेफ्टिनेंट जनरल। उसके नाम के आगे लेफ्टिनेंट जनरल लिखा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज सिंह पांडे, ये इंडियन आर्मी का जो प्रमुख बने हैं। अगर आपसे पूछे नेवी का जो प्रमुख, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडमिरल आर हरि कुमार। और जो नेवी होते हैं प्यारे दोस्तों, उसके नाम के आगे एडमिरल लिखा जाता है। एडमिरल जो नेवी होते हैं उसके नाम के आगे एडमिरल लिख दिया जाता है। तो नेवी के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, आर्मी के प्रमुख मनोज सिंह पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिंह पांडे। अगर आपसे पूछे एयरफोर्स के प्रमुख, तो एडमिरल तो नेवी के प्रमुख को बोलते हैं, और एयरफोर्स के हो जाते हैं एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। जो एयरफोर्स के प्रमुख होते हैं उसके नाम के आगे एयर चीफ मार्शल लिखा जाता है। विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयरफोर्स के प्रमुख हो जाएगा। आर्मी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिंह पांडे, और एडमिरल आर हरि कुमार नेवी के प्रमुख, और विवेक राम चौधरी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयरफोर्स के प्रमुख। आप सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा किया गया था, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मतलब मनाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना की राज्य सरकार ने ये फैसला लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश का महू में। और ये 1891 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। और इनकी मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो 1956 में, 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और 1956 में इसका मृत्यु हो गया था। अगर तमिलनाडु यहाँ राज्य का बात हुआ तो तमिलनाडु के सीएम और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, आप सभी लोगों को बताना है। तो तमिलनाडु के जो सीएम है उसका नाम है MK स्टालिन, और गवर्नर का नाम क्या है? RN रवि। तो आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का पुरस्कार किसको मिला है? यानी कि भारत का सबसे साफ सुथरा शहर कौन है? इंदौर हो जाएगा। इंदौर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। लगातार 5 बार इंदौर शहर को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया लगातार 5 बार इंदौर को। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी करता है, कौन करता है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ये रिपोर्ट जारी करता है स्वच्छ सर्वेक्षण। तो आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, जो भारत में पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, लता दीनानाथ, ये नरेंद्र मोदी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को जो पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछे लता मंगेशकर को कब जो है भारत रत्न मिला था, तो 2001 में जो है इसको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, 2001 में।
2021 में नहीं दोस्तों, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था। अगर आपसे पूछे, और लता मंगेशकर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। जो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है लीजेंदा ऑनर अवार्ड। तो लीजेंदा ऑनर अवार्ड से भी इसको लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया था। और 2000 यहाँ 21 नहीं होगा, 2021 नहीं होगा, बल्कि 2001 में इसको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और फ्रांस के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है लीजेंदा, यहाँ भी गलत हो गया है, लीजेंदा होगा, यहाँ पर लीजेंदा होगा, लीजेंदा ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, माफ़ करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? जो नायका कंपनी के CEO हैं फाल्गुनी नायर, इसी को सम्मानित किया गया है। फाल्गुनी नायर जो नायका कंपनी के CEO हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, टीम कुक एप्पल कंपनी के CEO हैं। सात्या नाडेला ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। ट्विटर के CEO जो हैं शांतनु नारायण जो है ये ट्विटर के CEO हैं। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो 2021 का वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जो वर्ल्ड एथलेटिक्स का, इसको सम्मानित किया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को। और अगर आपसे पूछे स्मृति ईरानी है, स्मृति मंगना अगर पूछे तो इसको ICC वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। प्रकाश पादुकोण को क्या मिला है? बैडमिंटन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और मीरा बाई चानू को BBC ने जो स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड, BBC का जो वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड मीराबाई चानू को मिला है। और स्मृति मंगना को जो ICC ने क्रिकेट का पूछे तो ICC ने वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंगना को दिया। प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स जो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को। आप सभी लोग याद रखो, ये है दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 से किससे प्राप्त हुआ है? 2021 का जो अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौन से टाइगर रिजर्व को? तो पराम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है इसी को अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछे T/2 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो T/2 जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसको T/2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप सभी लोगों को याद रखना। और अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा गया है, जो T/2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया था? जो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। आप सभी लोग याद रखना है। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डॉक्टर जो है रणदीप गुलेरिया हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्यभट्ट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश रेड्डी को, जो DRDO के प्रमुख हैं सतीश रेड्डी, इसी को जो है आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछे डॉक्टर जो है एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख हैं। और जो है आप सभी लोगों को याद रखना है, डॉक्टर एस सोमनाथ जो है इसरो के प्रमुख, सतीश रेड्डी जो है DRDO के प्रमुख है, जो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, सतीश रेड्डी आप सभी लोगों को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। 2021 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को 12 खिलाड़ियों से सम्मानित किया, 12 खिलाड़ियों को टोटल सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछे
जो 34 जो खिलाड़ी था दोस्तों, 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 5 खिलाड़ियों को जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसमें पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें पुरस्कार की राशि टोटल कितनी दी जाती है प्यारे दोस्तों, 25 लाख रुपये। इसमें 25 लाख रुपये टोटल राशि दी जाती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में। और जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार में टोटल 15 लाख रुपये दिए जाते हैं, 15 लाख रुपये अर्जुन पुरस्कार में। आप सभी लोगों को याद रखना है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में होता है। इसमें पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसको मिला है, शतरंज के जादूगर विश्वनाथ आनंद को। आप सभी लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, मेलकम आदिसोसिया अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रभात पटनायक को मेलकम आदिसोसिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जो राजनीतिक टिप्पणीकार जो है, जो ये हैं दोस्तों प्रभात पटनायक, इसी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, किस भारतीय साहित्यकार को जो 31वीं जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो भारतीय हैं रामदरस मिश्रा। रामदरस मिश्रा को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कविता का नाम था इसका मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए रामदरस मिश्रा को 31वीं सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछ ले, यह पुरस्कार जो दिया जाता है बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे पूछे जो 30वां सरस्वती सम्मान किसको, तो शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को 30वां जो सरस्वती जो सम्मान दिया गया था सनातन के लिए। और जो 31वां दिया गया है मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए रामदरस मिश्रा को। याद रखना है इतना। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यहाँ पर गलत लिखा गया है, नेताजी अवार्ड होगा, नेताजी अवार्ड। हाल ही में नेताजी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, जो जापान के पूर्व पीएम थे शिंजो आबे, इसी को शिंजो आबे को जो है पुरस्कार मिला है नेताजी पुरस्कार। और शिंजो आबे जो हाल ही में इसकी हत्या कर दिया गया है जापान में गोली मार के। और व्लादिमीर पुतिन के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये रसिया के राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PR श्रीजेश। PR श्रीजेश को दोस्तों जो वर्ल्ड गेम एथलीट ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये हॉकी के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। PR श्रीजेश जो हैं हॉकी के गोलकीपर हैं, याद रखना है आप सभी लोगों को। ये है PR श्रीजेश, आप सभी लोग देख लो। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया रजनीकांत को। रजनीकांत को प्यारे दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार अगर आपसे पूछे तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें मिला है रणवीर कपूर को 83 पिक्चर के लिए। कौन सा पिक्चर, 83 पिक्चर के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार का बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर को मिला है 83 पिक्चर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है कृति सनन को। कृति सनन को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है। और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, पुष्पा झुकेगा नहीं, इसी को फिल्म ऑफ द ईयर जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार है, जो फिल्म ऑफ द ईयर मिला है पुष्पा को। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, रजनीकांत को। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गणित से संबंधित रामानुजन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, जो रामानुजन अवार्ड गणित से संबंधित ये अवार्ड है। और नीना गुप्ता को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है प्यारे दोस्तों नीना गुप्ता, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। नीना गुप्ता को जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है रामानुजन अवार्ड से। और एक गणित से संबंधित अक्सर पूछा जाता है एबेल पुरस्कार, तो एबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, डेनिस सुलेवान को। डेनिस सुलेवान को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी गणित से ही रिलेटेड यह पुरस्कार है, टोपोग्राफी के लिए यह पुरस्कार मिला था।
अगला क्वेश्चन हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे मिला है? तो हिंदी में अगर पूछे तो दया प्रकाश को साहित्य अकादमी का हिंदी में पुरस्कार मिला है। और नमिता गोखले के बारे में अगर पूछे तो इसको अंग्रेजी में यह पुरस्कार मिला है। अगर आपसे पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब होता है? 1954 में शुरुआत होता है, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। और ये दया प्रकाश को जो मिला है सम्राट अशोक नाटक के लिए दया प्रकाश को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए मिला है, जो सम्राट अशोक नाटक के लिए। और नमिता गोखले को अंग्रेजी में मिला। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, जो कलिंग रत्न पुरस्कार, यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर होगा कलिंग रत्न पुरस्कार होगा, दत्न नहीं होगा बल्कि यहाँ पर र होगा, रत्न। किसको मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ अंग्रेजी और हिंदी नहीं होगा। विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग जो रत्न पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। और आशा भोसले जो हैं इसको महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। और रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से जो सम्मानित किया गया है, रतन टाटा को विश्वभूषण हरिचंदन है इसको कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के ये गवर्नर हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और अगर पूछे 2021 में भारत रत्न किसको मिला था? ये लता मंगेशकर जी को। ये भी आप लोग याद रख लो। ये है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं और इसको कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का पुरस्कार किसको मिला है? तो हरनाज संधू। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हरनाज संधू चंडीगढ़ की रहने वाली है। अगर आपसे पूछे कैरोलिना के बारे में तो कैरोलिना को जो मिला है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार, मिस वर्ल्ड किसको मिला है? कैरोलिना को। और ये पोलैंड की रहने वाली है। और हरनाज सिंधु को 17वां मिस यूनिवर्स का पुरस्कार मिला है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है। और अगर पूछे ये जो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होता है ये कहाँ पर हुआ था? इजराइल में। तो इजराइल में यह प्रतियोगिता हुआ था। आप सभी लोगों को याद रखना है। और मिस वर्ल्ड कैरोलिना को मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, कौन है? हरनाज संधू। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड डायोज को। डेविड डायोज को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछे किसके लिए जो इसको यह पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो किसके लिए मिला है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अगर आपसे पूछ ले मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? जो डेमन गेलगट है इसी को। और ये डेमन गेलगट कहाँ की रहने वाली है? ये साउथ अफ्रीका की। इसको द प्रोमिसेस के लिए मिला है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला है जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? अजय देवगन और सूर्या को। आप सभी लोगों को मालूम होगा जो 68वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर आप लोगों से पूछ ले तो तुलसीदास जूनियर। और बेस्ट फीचर फिल्म सोरीराई पोट्रू हो जाएगा। और ये तमिल फिल्म है आप सभी लोगों को। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मनोज मुंशिर को मिला है। किसको मिला है? मनोज मुंशिर को। यहाँ पर गलत लिखा गया, साझा नहीं होगा बल्कि मनोज मुंशिर को साइना के लिए मिला है। किसके लिए? साइना के लिए। मनोज जो मुंशिर हैं इसको साइना के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। आप सभी लोगों को याद रखना। अगर आपसे पूछ ले बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? सच्चिदानंद जो KR हैं इसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? अपर्णा बालमुरली को। और अगर पूछे दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पहला फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? जो नरगिस दत्त, यहाँ पर गलत लिखा गया, नरमिस नहीं होगा, नरगिस दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। आप सभी लोगों को याद रखना है।
अगला है, गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जो 67वां जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड अगर पूछ ले तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? मनोज वाजपेयी और धनुष को 67वां जो फिल्म राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला है। और अगर पूछे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो कंगना रनौत को मिला है। ये आप लोगों को याद रख लेना। जो गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ है? जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में स्थित है, इसी को सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा हवाई अड्डा माना गया है। अगर आपसे पूछे कोच्चि एयरपोर्ट के बारे में पूछे तो इसको क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया कोच्चि एयरपोर्ट को। और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पूछे तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट आइकन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? हमारे स्पोर्ट आइकन सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है। हमारे भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है स्पोर्ट आइकन अवार्ड से। अगर आपसे पूछ ले मालदीव के पीएम कौन है तो मालदीव के पीएम कौन है? अब्दुल्ला अमीन जो है मालदीव के पीएम हैं, आप सभी लोगों को मालूम होगा। और मालदीव की राजधानी कहाँ पर है? मालदीव की राजधानी माले है, आप सभी लोगों को याद रखना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी लोगों को इसका कमेंट करके जवाब बताना है और बताना है ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए किस तरीके से और वीडियो आप सभी लोग देखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।